नमस्कार, मैं जितेंद्र, आपका रीजनिंग हमसफ़र, और आप जुड़े हुए हैं पूर्वांचल रीजनिंग क्लासेस के साथ। और रीजनिंग में हम लोग पढ़ रहे हैं सीरीज़, नंबर सीरीज़ है, और ये आज के दिन का आपका लेक्चर नंबर 4 है, चौथा लेक्चर है। और नंबर सीरीज़ में हम लोगों ने बेस पढ़ लिया है, हम लोग अब इसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो प्रैक्टिस में आपको 2 दिन से इसकी प्रैक्टिस करवाई गई है। इसके पहले आपको बेस भी बताया गया है, पिछली 2 वीडियोस में आपको बेस बताए गए हैं, 2 वीडियोस में आपको प्रैक्टिस हो रही है। तो वो लोग जो हमारे चैनल पर नए हैं या अभी उन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को पूर्वांचल रीजनिंग क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे साथ जुड़ करके रीजनिंग की अपनी 100% तैयारी करिए, जहाँ पर आपको केवल एग्ज़ाम स्पेशल क्वेश्चन ही मिलते हैं, यानी परीक्षा में आए हुए सवालों से ही हम आपको प्रैक्टिस करवाते हैं। मेरी यही खासियत है। तो हम लोग आ जाते हैं सीधे अभ्यास में, चलते हैं। 1 2 3 4 ये 4 सवाल आपके बैंक ऑफ महाराष्ट्र में 2007 से पूछे गए हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 आपका जो है वो RRB 2002 का क्वेश्चन है। क्लियर है? तो ये अभी डिफ़िकल्टी के लेवल को बताने के लिए हमने क्या किया है, एग्ज़ाम के क्वेश्चन को लिया है ना। तो इतनी प्रैक्टिस आपको करनी, कुछ हम आपको प्रैक्टिस करवा दे रहे हैं, मेथड्स बता दे रहे हैं। उसके बाद आपको इसमें मास्टर होने के लिए जब तक आप सेल्फ प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो वहाँ दिक्कत है। तो आपको करना है, ढेर सारी प्रैक्टिस कर लेना है। उसके बाद रीजनिंग इंपॉर्टेंस की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है। इसमें हमने आपको कैपिटल लेटर वाले, स्मॉल लेटर वाले और उसके बाद नंबर सारा बता दिया है। चैनल पर आप जाएंगे आपको सब मिल जाएगा वहाँ से। ठीक है, प्रैक्टिस पर आते हैं हम लोग। तो पहला सवाल देखिए, 6 है, 42 है, 294 है, 2058 है, फिर है 14,406 है। तो 6 से 14,000 मान के चलिए, है ना, लगभग 2,000-2,500 गुना बढ़ गया है। तो और बढ़ने में 1 2 3 4 5 ही स्टेप में इतनी वृद्धि हो गई है। तो बढ़ने की दर से हमने आपको बताया था कि बढ़ने की दर 2 तरह की होती है। अगर बढ़ रहा है और धीमी गति से बढ़ रहा है तो वहाँ पे क्या हो जाता है, आपका योगात्मक हो जाता है कि संख्याएं जुड़ करके इस तरह बढ़ती हैं, है ना। लेकिन बढ़ने की दर जो है कि बहुत तेज होती है, इसका ग्राफ जो है कि तेजी से ऐसे ऊपर की तरफ जा रहा है। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे गुणात्मक है। या तो गुणात्मक होगा या तो घातांकीय होगा, यानी घातांकी में वर्ग 2 और यानी वर्ग और घन, घात 2 घात 3 यूज होते हैं आपके। तो यहाँ से 42 हो जाना, ये कितने का बदलाव है, यानी कितने गुने का बदलाव हुआ है यहाँ पे, इससे आप पता करेंगे। तो यहाँ देखिए 6 से 42 7 गुना है, ये आपका 7 गुना है ना। फिर देखिए 42 से 294, 7 से अगर गुणा, एक देखिए क्या है ना कि एक अनुमान हमने लगाया कि बहुत तेजी से बढ़ा है तो गुणा होगा। फिर गुणा के लिए पहला हमें सपोर्ट मिल रहा है कि 7 से गुणा किया गया है ना। तो दूसरी बात देखिए, हम अगर उसी संख्या से गुणा करते हैं आता है कि नहीं, या 7 से गुणा करके न होकर के 8 से हो सकता है, 9 से हो सकता है, ये सीक्वेंस बनाया गया है, आपको बताया गया है। तो पहला प्रयास आप क्या करेंगे, 7 से करेंगे। ये देखिए ट्रायल और चेक जैसे आप करते रहे हैं, कोडिंग डिकोडिंग में कर रहे थे ना, TC वाला रूल, तो ट्रायल एंड चेक वही आपको यहाँ भी करना है। ऐसा कोई एब्सोल्यूट मैथ का फार्मूला नहीं होता है कि आप उसको लगाएंगे और आपका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, रीजनिंग में है, अंक है, ठीक है, लेकिन आपको क्या है, आपको तर्क करना है कि ये विधा हो सकती है कि नहीं, और यह कोई ज़रूरी नहीं है कि जो आप सोच रहे हैं वो विधा हो ही, है ना। तो ज़्यादातर जो सवाल हमारे होते हैं वो ट्रायल एंड चेक मेथड पे ही डिपेंड करते हैं, और कितनी हमारी प्रेजेंस ऑफ माइंड है, कितना तेज हम लोग तर्क कर सकते हैं, सोच सकते हैं, ये क्या है, हमारी प्रैक्टिस हमें जो है कि एक्सपर्ट बनाती है। तो अब देखिए गुणा 7 यहाँ भी संभव है कि नहीं, हम चेक कर रहे हैं। 7 दूनी 14, 7 चौक 28, 1 29, आ गया कि नहीं आ गया, ठीक। और एक अंदाजा जो है ना, वो इकाई अंक पे आप जब जाएंगे कि इकाई अंक पर क्या आएगा, गुणा करके आप वहाँ से भी पता कर सकते हैं। जैसे भाई 2 सत्ते 14, तो ज़्यादा संभावना है कि भाई 4 यहाँ तभी आ सकता है जब आप 2 में 2 से गुणा करें या 7 से गुणा करें, और कोई कंडीशन नहीं है ना। फिर 4 से यहाँ 8
आया है, इकाई अंक को मिलाइए केवल पहले अभी। और जो देखिए चर्चाएं जो आपसे हो रही हैं ये क्या है, अपने साथ इनको जोड़िए, अनुभव में जोड़िए कि सवालों में ऐसा होता है, हमने ऐसा अभ्यास किया है ना। परफेक्शन प्रैक्टिस से आएगी। अब देखिए 4 से यहाँ 8 इकाई अंक पर हुआ है और बढ़ने की दर भी काफ़ी तेज है, तो गुणा करके ही बढ़ा है। तो इकाई अंक पर अगर 4 है और इकाई अंक पर फिर 8 आना हो तो 2 तरीके उसके हैं। एक तो गुणा 2 कर लीजिए, तो भाई 2 चौक 8, या तो गुणा 7 कर लीजिए, तो 7 चौक 28। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो गुणा 7 फिर करके हम देखते हैं। देखिए 7 चौक 28, 7 नवा 7 नवा 63, 2 65 और 7 दूनी 14, 6 20। शूट कर गया ये। तो जो रूल होता है, आप जब सीरीज लगाते हैं तो एक स्टेप के बाद दूसरे तीसरे स्टेप जाते जाते उसका जो ढर्रा होता है या रवैया होता है, रूल होता है, वो आपको निकल के आ जाता है। 3 बार आपने चेक किया कि मल्टीप्लाइड बाई 7 हो रहा है, 7 से गुणा हो रहा है, आपने 3 बार चेक किया, तो ज़्यादा संभावना क्या है कि गुणा 7 होने की संभावना यहाँ पर ज़्यादा है। 7 से करिए फिर, 7 8 56, देखिए आ रहा है ना, 7 8 56, 7 5 35, 5 40 और फिर 7 0 0 और 4 हो गया, 7 दूनी 14 हो गया ये। तो अगली बार आप क्या करेंगे, गुणा 7 फिर यहाँ करेंगे, है ना। तो 7 6 42, तो ज़्यादा संभावना है, मतलब ज़्यादा संभावना क्या कह सकते हैं, 100% श्योर है कि विकल्प वही सही होगा जिसके इकाई अंक पर 2 होगा। आगे ये बात, ये पूरा आंसर निकालिए या कॉमन सेंस लगाइए आप कि भाई 7 से गुणा करेंगे तो निश्चित तौर पर इकाई अंक पे 2 ही आएगा। 7 6 42, इकाई अंक पे 2 आ रहा है, तो जब 2 आ रहा है तो विकल्प वही सही होगा जिसके लास्ट में 2 है। पूरा चेक करने की आपको ज़रूरत नहीं है। ये तब की बात है जब इकाई अंक पर 2 का ऑप्शन केवल क्या है, एक ही में है, पहले वाले में है, तो यहाँ पहला आपका सही हो जाएगा विकल्प। ठीक, अगर और भी विकल्प होते जहाँ इकाई अंक पर 2 होता तो आपको क्या करना पड़ता है, चेक करना पड़ता है गुणा करके। कर लीजिए, 7 6 42 के 2 हासिल 4, 7 0 0 और 4, तो मिला के 4 हो गया, 7 चौक 28, फिर 7 चौक 28 2 30, 7 1 7 3 10 हो गया, 1,08,42। क्लियर। चलिए पहला सवाल आ गया आपको, सेकंड पे विचार करते रहिए आप। 20 है, 33 है, 50 है, 69 है, 92 है, तो क्या है, बढ़ने की दर बहुत नहीं है, 5 स्टेप में जो है कि 4 गुना बढ़ा है, 4 4.5 गुना, है ना। 20 से 90 तो मान लीजिए 4.5 गुना कह सकते हैं ऐसे। तो क्या है, ये बहुत तेज वृद्धि तो नहीं है, तो क्या होगा, संभावना क्या है, योगात्मक होने की संभावना ज्यादा है। तो 13 बढ़ा, 17 बढ़ा, 19 बढ़ा। अगली बार जैसे यहीं तक की अगर हम बात करते तो 13 ठीक के बाद यहाँ 15 बढ़ना चाहिए था, लेकिन 15 नहीं बढ़ा है, 17 बढ़ा है, फिर 19 बढ़ा है, फिर 21 बढ़ना चाहिए, लेकिन 21 नहीं, यहाँ 23 बढ़ा है। इसका मतलब क्या है कि यह विषम संख्याओं को जोड़ करके नहीं बढ़ रहा है, यह विषम संख्याओं को जोड़ करके नहीं बढ़ रहा है। अगर विषम संख्याओं को जोड़ करके ये बढ़ता तो क्या होता, 13 2 15 यहाँ होना चाहिए था, ठीक, और यहाँ 19 2 21 होना चाहिए था। इसका मतलब क्या है, ये अभाज्य संख्याओं को लेकर के यहाँ रिलेशन बनाया गया है। तो ये आपको जो है ये प्राइम एडिशन है। क्या है ये आपका प्राइम एडिशन, यानी प्राइम नंबर को ऐड करके अभाज्य संख्याओं को, रूढ़ संख्याओं को जोड़ करके ये बढ़ाया जा रहा है। क्लियर। तो 29 और 23 के बाद अगली क्या होगी, 25। देखिए आपका गुणनखंड हो जाता है ना। अभाज्य वो होता है जो किसी पहाड़े में नहीं आता है। 27 देखिए गुणनखंड हो जाएगा, इसका हो जाएगा ना।
9 त्रिक 27, 3 9 27 हो जा रहा ना गुणनखंड। अच्छा 27 के बाद क्या है 29, 29 किसी के पहाड़े में नहीं आता। इसका मतलब क्या है यहाँ पर 29 बढ़ा करके लिखना होगा आपको। तो 29 बढ़ा के लिखेंगे तो कितना लिख देंगे आप, 9 और 2 11 के 1 हासिल 1, 2 और 9 11 और 1 हासिल 12, तो 121 हो जाएगा आपका। कितना हो जाएगा 121। ये देखिए विकल्प नंबर 3 आपको जो है मिल जाएगा। अभी जो सवाल आप लगा रहे हैं 4 सवाल ऊपर के, ये जो है सभी बैंक ऑफ महाराष्ट्र से पूछे गए सवाल हैं। क्लियर है। चलिए देखिए अभी कुछ मेरे स्टूडेंट बता रहे हैं कि सर हम पहले जो है ना जब ये गिनती वाला आता था तो छोड़ देते थे कि भगवान ये करना क्या है इसमें, माने श्रृंखला भरनी तो है लेकिन क्या भरा जाएगा वो केवल अंदाज लगाते थे, अनुमान लगाते थे। लेकिन ये अंदाज ये अनुमान जो है वह नियमों पे जाके लगाएंगे तो ज़्यादा एब्सोल्यूट होता है ना। केवल अक्कड़ बक्कड़ से सोचने से या ये हो सकता है ये हो सकता है नहीं नहीं ये हो सकता है, ये कोई नियम नहीं है। श्रृंखला का जो चैप्टर है ना वो नियम पर है। ठीक, तो ये वहम मन से निकाल दीजिए कि श्रृंखला पाठ कठिन है और ये हमको नहीं आएगा, वो पता नहीं कौन सा सवाल पूछेगा, चलो 1 नंबर हम छोड़ देंगे। बहुत ऐसे होता है ना जो कठिन लगता है वो बोलते हैं कि चलो 1 नंबर का आएगा तो छोड़ देंगे इसको। अरे भाई 1-1 नंबर की लड़ाई है, आप 1 नंबर छोड़ के आने की बात करते हैं, है ना। कोई अगर मतलब संभव होता ना तो कोई 100 में 101 भी करके आने को तैयार थे कि मेरा कोई भी गलत नहीं होना चाहिए। तो आपको छोड़ना नहीं है कोई भी सवाल, उस पर मंथन करना है, सोचना है। अब देखिए तीसरे क्वेश्चन में आप आ जाएंगे 13, 20, 14, 19, 15। मैंने लिखवाया था एक हेडिंग, एकांतर श्रेणी लिखवाया था मैंने आपको, ध्यान करिए और हमको उत्तर दीजिए। एकांतर श्रेणी, एकांतर श्रेणी में क्या होता है कि जब श्रृंखला के पद घटते बढ़ते रहते हैं या कोई भी पद 2 बार आ जाता है, 3 बार आ जाता है, रिपीट हो जाता है, तो वहां पर एकांतर श्रेणी होती है। एकांतर श्रेणी आपकी इसी तरह बनती है ना, एक एक छोड़ करके, है कि नहीं। तो एक एक छोड़ के बना लीजिए इसको, और ज्यादातर यही होता है ना। जो नियम हमने आपको बताए हैं ये आपको उत्तर निकालने के लिए जो अंदाज होता है ना, मतलब अनुमान, उसके लिए है। ठीक, देखिए 13 से 14 से 15 हो गया, एक एक बढ़ाइए, ये देखिए 20 से 19 से 18 हो जाएगा, ये एक एक घटा है ना। ठीक, क्लियर है। तो विकल्प नंबर 2 आपका यहां से सही हो जाएगा। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में आ जाइए आप। अच्छा एक चीज है, इसको ना दूसरे नियम से भी लगा के देखते हैं। कई बार ऐसा होता है ना कि सवाल जो अच्छा सवाल होता है दूसरे नियम से भी आ जाता है। तो मान लीजिए आपके दिमाग में एकांतर श्रेणी नहीं आ रही है तो क्या करेंगे आप, मतलब ना देखिए कुछ ना समझ में आए तो कम से कम इतना किया करिए कितना घट रहा है कितना बढ़ रहा है, पहले उसी पे जाया करिए, है ना। जब कुछ ना समझ में आए तो इतना बढ़ा तो इतना घटा, तो इतना ही क्यों बढ़ रहा है या इतना ही क्यों घट रहा है। ठीक है, देखिए 7 बढ़ गया 6 घट गया, क्यों हो रहा है ना। फिर 5 बढ़ गया, फिर 4 घट गया, तो अगला क्या होगा 3 बढ़ जाएगा, तब भी आ गया आपका आंसर। देखिए मतलब जोड़ घटाना जोड़ घटाना, अगला क्या आएगा जोड़ आएगा। फिर गिनती पे आ जाइए 7 6 5 4, तो अगला 3 आ जाएगा, तो 15 में 3 जोड़ के 18 आ जाएगा आपका, है ना। जो देखिए एग्जाम में सवाल आया हुआ होता है, बेहतर सवाल होता है, पहले से रीचेक सवाल होता है, उसमें कई मेथड लग जाते हैं। तो ऐसी कोई बाध्यता नहीं होती है कि आपको इसी मेथड से सोचना है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव होता है। आप भाई बहुत पढ़ लिख के गए हैं, प्रैक्टिस कर गए हैं, नियम लगाएंगे, कुछ आपसे बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे होंगे, यानी समझ रहे हैं ना, बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे, लेंगे बजरंगबली का नाम, आंखें बंद लगाएंगे, अगर सूट हो गया तो ठीक लगा देंगे, है ना। देखिए यहाँ पे
बढ़ रहा है, 9 से 99 हो गया, 11 गुना हो गया। तो एक संभावना सी बन रही है कि भाई गुणा के रूप में हो सकता है, हो सकता है। और पहाड़े में आ भी रहा है, ये देखिए क्या है, 9 त्रिक 27, 9 चौक 36 आ रहा ना, ठीक। यानी इसी का है। फिर 9 सत्ते 63 और 9 11वें 99। अगला क्या होगा, देखिए 3 है, फिर 4 है, फिर 7 है, फिर 11 है। क्या है इसमें, मतलब अगली बार कौन सी गिनती का गुणा करके यहाँ लिख दिया जाए तो बड़ा उचित हो जाएगा, क्योंकि बताइए हाँ 17 लिख दिया जाए। 17 से गुणा क्यों कर देंगे आप भाई, पूछ रहे हैं आपसे, 17 से गुणा क्यों कर देंगे आप भी। 9 17 9 162 होता है, 163 होता है, 7 9 63, 7 9 63 के 3, तो कोई है ही नहीं विकल्प में, इकाई अंक पे 3 वाला ही सही होगा आपके हिसाब से। 17 यहाँ करेंगे हम तो, है ना, नहीं। क्या है ये, देखिए नया आया है इसीलिए आपके दिमाग पे चढ़ नहीं रहा है ये, है ना। वास्तव में देखिए ये गुणा से भी संभव है, लेकिन जो रियल है उसको देखिए आप। क्या है ये, 2 पद हो गए ये, अगला पद पिछले 2 पदों का योग है, यानी 36। देखिए 9 और 27 जोड़ेंगे तो 36 आ जाएगा ना। फिर 63 जो है वो इन दोनों को जोड़ के है। फिर अगला पद जो है वो इन दोनों को जोड़ करके है, 36 और 63 जोड़ के 99 है। अगला पद जो होगा वो इन दोनों को जोड़ के होगा, कितना हो जाएगा, 3 9 12 के 2 और 6 9 15 1 16, 162 वाला ये आपका सही हो जाएगा यहाँ। क्लियर। अच्छा, उसके बाद जो गुणा की हम बात आपसे कर रहे थे उससे भी देखिए कैसे हो सकता है। गुणा 3 हो गया, गुणा 4 हो गया, गुणा 7 हो गया, गुणा 11 हो गया, है ना। अब 1 3 4 यही ना बढ़ रहा है, यानी 3 1 4, 4 3 7, 7 4 11, है ना। लेकिन इसमें भी जो गुणा किया गया है वो अगले पद को लेकर के गुणा किया गया है। किसको लेकर के, अगले पद को लेकर के। देखिए 3 और 4 जोड़ेंगे तो 7 आ जाएगा, ठीक। 7 और 4 जोड़ेंगे तो 11 हो जाएगा। अगला क्या होगा, 11 7 गुणे 18 करेंगे, कितना करेंगे, गुणे 18, यानी 18 का इस बेस यही है सबके में। 9 त्रिक 27, 9 चौक 36, 9 सत्ते 63, 9 11 99, 9 गुणे 18 करेंगे, 18 9 162, ठीक। तो दोनों तरीके हम आपको बता दिए हैं, जो आपको अच्छा लगे या जो पहले आपके माइंड में आ जाए आप आंसर दे सकते हैं। क्लियर। इस क्वेश्चन पे आ जाइए भाई। देखिए ये जो क्वेश्चन है आपका 5 नंबर, अभी तक आप जितने भी क्वेश्चन पढ़ रहे थे उसमें पहले पद छोटा था, धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था। अभी यहाँ क्या है, ये आरआरबी 2002 का क्वेश्चन है आपसे। अभी पद यहाँ घट रहा है, ठीक, घट रहा है। तो जब पद घट रहे हो तो आप उल्टे से लगा लीजिए, इसको ज़्यादा समझ में आएगा, है ना। यहाँ से यहाँ तक आए हैं तो कितना है, कितना है बताइए, डिफरेंस 15 का डिफरेंस है भाई, 15 का डिफरेंस है कि नहीं। इधर से इधर जाने में 15 का डिफरेंस है, ठीक। फिर यहाँ आए हैं तो कितना है डिफरेंस, 17 का डिफरेंस है। फिर 19 का डिफरेंस है, फिर 21 का डिफरेंस है। क्यों, यह है कि नहीं 21, 99 में 21 जोड़ेंगे 120 आ जाएगा आपका, हो जाएगा ये। तो यहाँ कितना रहना चाहिए भाई,
कोई ऐसी संख्या हो जिसमें 13 जोड़ा जाए तो 48 मिल जाए, यही ना। या इसको उल्टा यूं समझ लीजिए, जहाँ प्लस लगाए हैं वहाँ माइनस लगा लीजिए, बहुत आसान हो जाएगा आपको। ये तो मैं आपको उल्टा सिखा रहा था। देखिए 120 से 99 हो गया, 21 घट गया, 99 से 80 हो गया, 19 घट गया, फिर 80 से 17 घटा तो 63 हो गया, 63 से 48 हो गया, 15 घट गया। फिर अब देखिए घटने के क्रम पे जाइए आप, 21, 19, 17, 15, तो अगला क्या होगा 13 हो जाएगा ना। तो 13 घटा देंगे कितना आएगा आपका आंसर 35 आंसर आ जाएगा। पहला ही विकल्प आपको यहाँ मिल जाएगा ये। और ये जो घटे हैं इसमें भी जो है आपका हर बार -2 हो रहा है, हो रहा है ना। चलिए अच्छा आगे चलते हैं और अभ्यास में। देखिए जो हम आपको अभ्यास करा दे रहे हैं वो लगभग मेरा प्रयास है कि हर एक सवाल नए टाइप को बताता हो, नए नए तरह के सवाल आते हों आपको, है ना। आपको करना ये है, इनकी ढेर सारी प्रैक्टिस करनी है। आगे बढ़िए अभी। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 आप देखिए। और ये जो सारे सवाल है ना 6, 7, 8, 9, 10 आपको यूको बैंक पीओ 2010 में पूछे गए सभी सवाल हल करवा रहे हैं हम आपको। तो यहाँ पे क्या करना है आपको, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए आप कि 36, 20 खाली स्थान 8, 5, 6 और 5, उसके बाद ये आपके पास विकल्प दिए गए। 4 विकल्प हमने दिया है, 5वां विकल्प आपके पास खुला हुआ है, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि बैंक में ज़्यादातर क्या होता है 5 विकल्प आपको दे दिए जाते हैं। क्लियर है। अब देखिए क्या करना है आपको, 36 से 20 हो गया, 16 घटा है ना। आगे क्या घटना चाहिए कि इसका उत्तर मिल जाए, फिर क्या घटना चाहिए कि 8 आ जाए, फिर यहाँ 2 घटा है, फिर यहाँ पे 1 घटा है, इसी तरह से। तो ये क्या है हमारे अनुमान लगाने के तरीके में है, न कि हमारा आंसर देने का तरीका है। क्लियर है। अच्छा अब देखिए क्या हो सकता है, यहाँ पर हम अगर 10 को सेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, -10 हो जाएगा, -2 हो जाएगा, है कि नहीं, अगर यहाँ 10 उत्तर मानते हैं। अब उसके बाद क्या है, अगर हम यहाँ 12 मानते हैं तो क्या हो जाएगा, -12, ओ सॉरी, अगर यहाँ हम 12 मानते हैं तो -8 हो जाएगा, अगला -4 हो जाएगा, है ना। लेकिन क्या है, ये सब अंदाज लगाने के तरीके हमारे सही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, ये कोई सेट पैटर्न आपका 16, 8, 4, 2, ठीक, ये हो सकता है 1 दूनी 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 हो गया, सेट हो गया कि नहीं हो गया। तो 12 क्या है हमारा यहाँ आंसर हो सकता है, जो कि विकल्प में आपको दिया भी गया है, दिया गया है ना। तो ये तो तरीका हुआ कि भी हमने क्या किया, ऑप्शन से ही मिलान करके भी कई बार हम निकाल सकते हैं, हो गया ना। यहाँ ऑप्शन से मिलान करके हम निकाल सकते हैं कई बार कि यहाँ 16 घटा है, फिर 8 घटा के हम कर लेंगे तो 12 आ जाएगा, 12 से फिर ये 12 से 8 हो गया है तो 4 घट गया है, फिर यहाँ 8 से 6 हो गया तो 2 घट गया है, फिर 6 से 5 हो गया तो 1 घट गया। लेकिन जो घटोत्तरी हुई है, घटना है, ये क्या है हर बार मतलब कि डिवाइड बाई 2 की तरह चल रहा है। कितना चल रहा है, डिवाइड बाई 2 की तरह चल रहा है। 16 का आधा है ना, 16 भाग में 2 तो 8 आ गया, 8 भाग में 2 4 आ गया, 4 भाग में 2 2 आ गया, 2 भाग में 2 तो आ गया 1, हो गया ये। चलिए अच्छा एक और तरीका इसका है भाई, ये तो हम लोग ऑप्शन से मिलान कर रहे थे और शूट हो गया है ना, आ गया ऐसे। चलिए अब यहाँ क्या होना चाहिए, 12 मान लीजिए हमने अंदाज से लगाया, मतलब ऑप्शन से को रख करके हमने सेट करने का प्रयास किया और हो गया, तो हमें लग रहा है कि 12 आंसर होना चाहिए ये, क्योंकि दिया गया है तो 12 आंसर हो गया यहाँ पे। लेकिन किया क्या गया है उस पर भी हमें जाना है। देखिए इसमें है भाग 2 धन 2 हो जाएगा, 36 का आधा करना है, 2 जोड़ देना है, हो जा रहा है, 20 आ गया ना। मतलब ये है ना, जब ट्रायल एंड चेक मेथड में आप जाएंगे तो आपको
पहली गिनती के हिसाब से कुछ गुणा गणित करके दूसरी गिनती ला देना है, फिर दूसरी गिनती में गुणा गणित करके तीसरी ला देना है, यानी तीसरी लाएंगे फिर चौथी लाएंगे। तो जब ये इसको लाने का प्रयास करेंगे तो एक पैटर्न से अगर सेट हो जाता है तो समझ जाइए कि ये नियम आपका लागू हो गया, चल पड़ा है। अब देखिए यहाँ 20 में फिर क्या करेंगे, भाग 2 करेंगे और धन 2 करेंगे ना। तो 20 का आधा हो गया 10, और 10 में 2 जोड़ देंगे आप, 12 हो जा रहा है। अच्छा, फिर यहाँ भाग 2 धन 2 कर लीजिए। 12 भाग 2 का मतलब होता है आधा कर देना। 12 का आधा 6 हो गया, 6 में 2 जोड़ देंगे 8 हो जाएगा। आगे 8 के लिए, अब 8 में भाग 2 करना है, धन 2 करना है। 8 का आधा करेंगे तो 4, 4 में 2 जोड़ेंगे तो 6। अब 6 भाग में 2 धन 2 करेंगे आप, हो गया। चलिए आ जाएगा पहला क्वेश्चन। देखिए भाई, एक चीज़ हम ये भी आपको बता दें कि इस बात को विशेष ध्यान रखा करिए कि किस परीक्षा में आप बैठे हैं, है ना भाई। ग्रेजुएट लेवल की परीक्षा है तो उसका डिफ़िकल्टी लेवल कंपटीशन और रहेगा। जीडी आर्मी पुलिस में बैठे हैं, पेट में बैठे हैं तो उसका स्टैंडर्ड कुछ और रहेगा। बैंक पीओ में बैठे हैं, है ना, तो उसका लेवल और रहेगा। अगला आ जाइए, देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 7 देखिए। श्रृंखला घट रही है लेकिन घटने की दर बहुत तेज नहीं है। घटने की दर जो है यहाँ बहुत तेज नहीं है। तो घट रहा है तो कितना घट रहा है देखिए जरा, मुझे बताइए भी। 8 में से 2 गया तो 6, फिर 6 में से 1 गया तो 6 में से 5 गया तो 1 हो गया ना। 12 का डिफरेंस है ना, 12 घट गया ये। फिर अगले में देखिए 6 में से 2 गया तो 4 हो गया, फिर 5 में से 3 गया तो 2 हो गया, और 6 में से 6 गया तो 0 हो रहा है ना। फिर 2 में से 4 नहीं घटेगा तो 12 में से 4 घटा लीजिए, कितना हो गया 8 हो गया। 12 में से 4 गया तो 8, और यहाँ कितना बचा, फिर 12 बचा ना भाई। यहाँ से पड़ोसी से उधार ले जाएंगे, है ना। तो 12 में से फिर 8 गया तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो समझ में आ रहा है। 12 का दुगुना 24, 24 का दुगुना 48, 48 का दुगुना 96, 48 का दुगुना 96। ठीक, 96 आप घटाएंगे तो घटा लीजिए। 14 में से 6 गया, भी 4 में से 6 तो जाएगा नहीं, तो 14 में से 6 गया तो क्या हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा। 8 हो जाएगा ना। अच्छा, अब सवाल तो वही सही होगा जिसके लास्ट में 8 है। हालांकि बैंक का क्वेश्चन है, आपको पूरा लगाना पड़ेगा क्योंकि 5वां विकल्प मैंने लिखा नहीं है, वो खुला है, इनमें से कोई नहीं। ठीक, फिर 14 में से 6 गया तो 8 हो गया। फिर यहाँ देखिए 17 हो जाएगा, 17 में से 9 गया तो 8 हो जाएगा। यहाँ 4 बचेगा, 4 में से कोई है नहीं घटाने में तो 4 ऐसे उतार लेंगे आप। अगली बार देखिए ये कितना आ जाएगा, 6 दूनी 12, 9 दूनी 18, 19, 192। 192 देखिए, इसमें से 192 घटा के 296 आया कि नहीं। 8 में से 2 गया 6, फिर 18 में से 9 गया 9, 3 में से 1 गया 2, शूट कर गया ये। तो भरे क्या आया 488। विकल्प संख्या 3 आपकी यहाँ से सही हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखिए, 8 नंबर क्वेश्चन को देखिए। बड़ी तेजी से वृद्धि हुई है भाई, 1 से 1681, यानी 116 मतलब 1681 गुना बढ़ गई कोई चीज़। और स्टेप कितने, 1 2 3 4 5, है ना। और देखिए 1 इकाई अंक पे है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी है, इसके विकल्प में भी 1 है ना। तो होना क्या चाहिए यहाँ, मुझे थोड़ा थोड़ा सा ऐसे लग रहा है कि भाई ये 121 जो है, इसीलिए कह रहे थे वर्ग और घन याद कर डालिए, है ना। हाँ, जहाँ देखेंगे तुरंत दिमाग में आएगा। ये मुझे याद है 21 का होता है
तो उस लिहाज से ये समझ लीजिए आप, एक ऐसी संख्या होती है जिसमें हम किसी का गुणा न करें तो भी एक रहेगा, 1 की घात 2 कर दें तो भी वही रहेगा, 1 की घात 3 कर दें तब भी वही रहेगा, 1 की घात n पावर मतलब जितनी पावर हम बढ़ाना चाहते हैं कर दें उसका मान एक ही रहेगा। तो 1 पर कितनी घात होगी यह श्रृंखला में जब आगे बढ़ेंगे उसके बाद यहाँ पता चलेगा, है ना। हाँ, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 का वर्ग लिख सकते हैं। अगर यहाँ घन का रूल चलता ना तो आप यहाँ 1 का घन भी इसको लिख सकते थे 1 को, ठीक। अब देखिए ये कितना है, 31 का होता है, मुझे याद है भाई, देखिए ठीक। ये वाला मुझे नहीं याद है, मैं ईमानदारी से कह रहा हूँ, लेकिन 1, 11, 21, 31 तो अगला क्या होगा, 41 होगा ना। लेट्स चेक, रीचेक कर लेते हैं। 41 में 41 को गुणा करेंगे तो 41 हो गया ये, फिर 4 1 का 4, 4 चौक 4 1 का 4, 4 चौक 16 हो गया ये। 1 4 4 8 1681 याद हो गया भाई। इसका मतलब क्या है, ये 41 का वर्ग है, ठीक। अगली जो संख्या होगी क्या होगा, वो वर्ग ही होगा, लेकिन किसका वर्ग होगा, 1 11 31 21 31 41। अगला किसका हो जाएगा भाई, 51 का होगा ना। तो 51 गुणे 51 कर लीजिए आप, 51 ये हो गया, 5 1 का 5 5 5 25 देख लीजिए। तो 1 ठीक, 5 5 10 के 0 5 1 6 और उसके बाद 2601 है कहीं पर इसमें, देखिए विकल्प में है, ये 2 हो जाएगा ना, ये होता है 2601 आ रहा है ना। तो 2601 तो है नहीं कहीं पे, 2701 है, 2801 है, फिर 2511 है, 2611 है ना। लेकिन मैंने आपको अभी बताया कि बैंक का सवाल है तो 5वां विकल्प जो है कोई नहीं वाला वो जिंदा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका विकल्प, इनमें से कोई नहीं। अगर सारे विकल्प होते, 2601 भी विकल्प में होता तो वो आपका यहाँ फिल कर दिया जाता। तो यहाँ जो खाली जगह है यहाँ पे भरने के लिए क्या आएगा आपका 2601, यानी कि 51 का वर्ग यहाँ पे फिल करना था आपको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाइए आप। बहुत तेज बढ़ रहा है भाई, देख रहे हैं इसको, 9 49 201 फिर 1009 फिर 20,209 फिर 80,841। बहुत तेज बढ़ रहा है ना, बढ़ रहा है ना। ये क्या है इसमें भाई, खबर लीजिए इसकी भी। किसी संख्या से गुणा करने पर तो यहाँ आएगा नहीं ये, गुणे 9 अगर हम मान लीजिए इकाई अंक पे 1 आना है चूंकि, है ना, लेकिन 9 के पहाड़े में 49 कभी आता भी नहीं है। तो क्या करेंगे, नंबर लाने के लिए क्या करेंगे आप, सेट करेंगे, ठीक। क्या सर, इसके लिए मैंने 4 विकल्प दे दिया है ये, और 5वां खुला विकल्प है वो आपके पास, इनमें से कोई नहीं, वो जिंदा है आपका। देखिए पहले तो प्रयास करिए 49 कैसे आएगा। 9 से 49 किसी संख्या को हो जाना 2 तरीके हैं, एक गुणा के माध्यम से, एक जोड़ के माध्यम से। तो अगर हम जोड़ने की बात करेंगे तो यहाँ तक तो बहुत जोड़ना होगा, तो संभव नहीं है, गुणा होगा। तो गुणा 9 से 49 कैसे आ सकता है, ये 9 5 45 4 49 हो सकता है ना, क्योंकि किसी के पहाड़े में तो आ नहीं रहा है, 9 के पहाड़े में तो आ नहीं रहा है ये, है ना। तो 9 5 45 4 49 हो गया ये आपको। फिर 49 में देखिए आप क्या करेंगे, 49 गुणे में 5 कर लीजिए, 5 9 45 और 5 चौके 20 4 24 और 4 इसमें जोड़ देंगे आप, तो क्या हो जा रहा है, ये तो ज़्यादा हो जा रहा है, 249 हो जा रहा है ना, 249 हो जा रहा है, सही नहीं है इसका मतलब। तो क्या करेंगे आप, यानी कुछ करामात तो इन्हीं दोनों नंबर को लेके है, क्योंकि एक सेट किए हैं आप, तो कोई ना कोई करामात जो ना इन्हीं दोनों को लेके है, इन्हीं दोनों को ले करके है। अब मैंने आपको बताया था कि जब 2 चीज़ें होती हैं, एडेटिव मल्टीप्लिकेटिव, तो मल्टीप्लिकेटिव एडेटिव ये वही है ना, मल्टीप्लिकेटिव एडेटिव है ये,
भी पहले गुणा है फिर जोड़ है, तो अगली बार फिर गुणा हो जाएगा फिर जोड़ हो जाएगा। नंबर्स भी बदल सकते हैं, ये भी बताया गया है आपको। लेकिन ये देखिए 5 9 45 के 5 हासिल 4, 5 चौके 20, 4 24, फिर 245 गुणा करने पे आया, हमने 4 जोड़ दिया 249 हो गया। यहाँ 249 नहीं है ना, तो यानी ये जो चीज़ हमने गुणा 5 धन 4 किया है वो सही नहीं है। ले अब क्या करेंगे, हम इसको नंबर बदल के देखेंगे। 49 गुणे में 4 करिए, 4 9 36, 4 चौके 16, 3 19, 5 जोड़िए, देखिए आ गया ना। ये क्या है, गुणा 4 धन 5 हो गया ये, यानी निशान तो वही है, केवल अंक उलट जा रहे हैं। हो जा रहा है ना। अब इसके लिए विचार करिए भाई, इसमें जो आएगा क्या होगा, गुणे 5 हो जाएगा धन 4 हो जाएगा। कैसे होगा हम आपको बता दे रहे हैं, देखिए अभी से 5 1 का 5 है ना, और 4 जोड़ेंगे तो इकाई अंक पे 9 आएगा। ये कंफर्म है आप, ठीक। अगला देखिए क्या होगा, यहाँ जो ये भरने के लिए आए हैं, यहाँ क्या होगा, गुणे 4 होगा धन 5 हो जाएगा, ठीक। तो क्या होगा, यहाँ इकाई अंक पे क्या होगा मैं वो बता दे रहा हूँ आपको। 9 चौक 36 के 6, 6 में 5 जोड़ेंगे तो 11, इकाई अंक पे क्या होगा 1 होगा। तो ये दिए गए ऑप्शन में यही 1 है, ये 4 तो नहीं होंगे, देखिए 3 विकल्प तो नहीं होंगे, लेकिन यही हो सकता है। लेकिन बैंक बड़ा खतरनाक होता है, 5वां विकल्प इनमें से कोई नहीं है, वो भी तो है कि नहीं। ये इसमें एक ऑप्शन और है, आपको वो भी ध्यान दीजिएगा, कोई नहीं वाला है ना। तब जब कोई नहीं का विकल्प है ना, तो पूरा आपको आंसर निकालना ही पड़ता है। निकाल लीजिए इसका, 1009 गुणे में 4 कर लीजिए पहले, 4 9 36 के 6 हासिल 3, 4 0 0 3 हो गया, 4 0 0 4 1 का 4 प्लस 5 कर दीजिए। देखिए भाई 36 5 41 40, 40 41 वाला यही हो गया आंसर ना आपका। लेकिन यहाँ गुणा करके देखना पड़ता है आपको। तो इसमें विकल्प संख्या 4 जो है कि आपकी यहाँ पे भरा क्या जाएगा भाई, 4041 आ जाएगा ये। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, डिफिकल्टी के लेवल को समझते चलिए, चूंकि ये यूको बैंक पीओ का क्वेश्चन है भाई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 पे विचार करिए। 31 से 35 हो गया, फिर 44 हो गया, फिर 60 हो गया, फिर 85 हो गया, बढ़ता ही जा रहा है ना। कितना बढ़ रहा है, 31 4 35, फिर यहाँ 9 बढ़ा है, फिर यहाँ 16 बढ़ा है, फिर यहाँ 25 बढ़ा है, अगला कितना बढ़ेगा। करा चुके हैं कई बार इसको, बताइए। 4 बढ़ा है, 9 बढ़ा है, 16 बढ़ा है, 25 बढ़ा है, और कुछ नहीं बढ़ रहा था। यही 4 9 16 25 क्यों आ रहा है, कुछ खासियत है इस गिनतियों में, कुछ खास है। 4 9 16 25 का आना कुछ खास होता है, क्या है। रिवीजन सही नहीं हो रहा है इसका मतलब है। देखिए वर्ग और घन याद कर लीजिए, हाथ जोड़ ले रहे हैं आपका, ठीक है, याद कर लीजिए। 2 का वर्ग, जब देखिए ये होता है, जब कोई बताएगा आपको ना तब लगे कि अरे यही है था, मुझे आता है, लेकिन जब तक बताएंगे नहीं तब तक आता भी नहीं है। देखिए 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, 4 का वर्ग, 5 का वर्ग, अगला क्या हो जाएगा आपका 6 का वर्ग हो जाएगा। 6 का वर्ग कितना हो गया 36, तो 85 में 36 जोड़ दीजिए आप, 6 5 11 के 1 हासिल 1, 8 3 11 1 12, 121 वाला विकल्प आपका यहाँ सही हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। धन्यवाद, आज की क्लास के लिए बस इतना ही। चूँकि स्वास्थ्य तो थोड़ा ठीक नहीं चल रहा है, और आपको करना ये है कि ऐसे ही सवालों की ढेर सारी प्रैक्टिस करना है आपको। अभी हम और आपको प्रैक्टिस कराएंगे, हम आपकी प्रैक्टिस खूब करा के आपको एक्सपर्ट बनाने का प्रयास करेंगे। लेकिन देखिए
प्रैक्टिस की कोई सीमा नहीं होती है, आपको अपने हाथ से ज़रूर करना है प्रैक्टिस। ठीक है, तो ऐसे ही अच्छे सवालों के लिए, परीक्षा के सवालों के लिए और बेसिक नॉलेज से लगा करके सारी जानकारियों के लिए आप हमसे जुड़े रहिए। सब्सक्राइब कर लें हमारे चैनल पूर्वांचल रीजनिंग क्लासेस को और जुड़े रहें हमसे। धन्यवाद।